नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन के हेडलाइंस। सरकार कोरोना वबा की वजह से मुतासर होने वाले हर कुंबे को राहत पहुंचाने की वादाबंद। अवाम की आवाज प्रोग्राम के दौरान एलजी मनोज सिन्हा का इजहार ख्याल। मुख्तलिफ मीटिंगों में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूटी में कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। यूटी के तमाम अजला में नाफिज कोरोना कर्फ्यू में 24 मई सुबह 7 बजे तक तोसी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,62,000 से ज्यादा कोरोना मुतासर अफराद हुए सेहतियाब। और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन तकसीम करने का अमल शुरू। 66 लाख से ज्यादा कुंबे होंगे मुस्तफीद। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोरोना वबा से मुतासर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई इकदाम किए। अवाम की आवाज प्रोग्राम के आज के शुमारे में इजहार ख्याल करते हुए एलजी ने कहा कि जिन कुंबों के वाहिद कफील इस वबाई बीमारी की वजह से फौत हुए हैं, उनके बुजुर्ग वालिदैन को सरकार की तरफ से खसूसी पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने अपने वालिदैन को इस वबाई बीमारी की वजह से खोया है, उन्हें खसूसी स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाएगी। एलजी ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतासर हर कुंबे को राहत पहुंचाने का तहिया कर रखा है। पिछले कुछ हफ्तों में यूनियन टेरिटरी के बहुत सारे परिवारों ने अपने प्रियजनों को इस महामारी में खोया है। मैं ऐसे परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में प्रशासन आपके साथ है और हमने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो इस आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत देगा। जिन परिवारों ने अपने एकमात्र कमाई करने वाले सदस्य को खोया है, उनके बुजुर्ग माता पिता को सरकार की तरफ से विशेष पेंशन दी जाएगी। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को इस वैश्विक महामारी में खोया है, उन्हें स्पेशल स्कॉलरशिप भी मुहैया कराएंगे। हमने कोरोना महामारी के शिकार हर परिवार तक पहुंचने का निर्णय लिया है। जिस भी परिवार को असमय अपने किसी सदस्य के जाने का दुख झेलना पड़ रहा है, हम उस परिवार को जम्मू कश्मीर बैंक के जरिए सस्ते दर पर आर्थिक मदद देंगे, जिससे वो अपना रोजगार शुरू कर सकता है। इसमें कोई कठिनाई न आए, इसका प्रबंध हम कर रहे हैं। हमने यह भी निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, पोनीवाला, पालकी वाला, पिट्ठू वाला को हर एक महीने 1,000 रुपए की राशि अगले 2 महीनों तक दी जाएगी। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं और उनके जो बेनिफिशरीज हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन पाने वाले लोग हों, लाडली बेटी योजना हो, विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति हो, या मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता हो, अविलंब लाभार्थियों के खाते में आवंटित करके उसे हस्तांतरित किया जाए, इसका निर्देश दिया गया है। सभी राशन कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर अन्न उपलब्ध कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कई वृद्धाश्रम तथा अनाथ आश्रम भी हैं। संकट की इस घड़ी में सरकार उनकी भी पूरी मदद करेगी। एलजी के इस आवाम की आवाज प्रोग्राम को यूटी में काफी दिलचस्पी के साथ सुना जा रहा है। आज के शुमारे को सुनने के बाद कई जगहों पर अवामी नुमाइंदों और आम लोगों ने सरकार की तरफ से किए गए मुख्तलिफ इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इस प्रोग्राम से आम लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है। बड़गाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में इस प्रोग्राम को बीडीसी मेंबरान और आम लोगों ने काफी दिलचस्पी के साथ सुना और एलजी से अपील की कि इस प्रोग्राम को जारी रखा जाए। शोपियां जिले में भी अवाम की आवाज प्रोग्राम के आज के शुमारे को गहरी दिलचस्पी के साथ सुना गया। एलजी के इस प्रोग्राम की अवामी सतह पर काफी पजीराई हो रही है। अवाम का मानना है कि इस प्रोग्राम की बदौलत लोगों के रोजमर्रा के मसाइल को उजागर करने में काफी मदद मिल रही है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई मीटिंगों की सदारत करते हुए यूटी के सभी अजला में कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया है। एलजी ने सभी अजला में 45 साल से ज्यादा उम्र के हर फर्द को वैक्सीन का पहला टीका लगवाने के लिए 10 दिन की मियाद मुकर्रर की। उन्होंने महकमा सेहत को हिदायत दी कि तरबियत याफ्ता इंसानी वसाइल के जरिए ही तमाम मेडिकल कॉलेजों में वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल में लाया जाए। एलजी ने कहा कि यूटी में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई में काबिल जिक्र इजाफा किया जा रहा है और अनकरीब ही यहां पर एक मेडिकल कॉलेज के पास अपने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होंगे। उन्होंने कहा कि बंदिशों के हौसला अफजा नताइज बरामद हो रहे हैं और इसकी वजह से इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने में काफी मदद मिल रही है।
LG نے وقت رہتے ٹیسٹنگ اور کورونا مریضوں کی اسپتالوں میں منتقلی یقینی بنانے اور کورونا وائرس کی علامات والے افراد میں کووڈ کٹس تقسیم کرنے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ مغل روڈ کو میوہ ٹرکوں اور گجر اور بکروال لوگوں کے لیے کھولا جائے اور صوبائی کمشنر آواجاہی کے حوالے سے موومنٹ پاسز کی دستیابی یقینی بنائے. جیسا کہ پہلے خبر دی جا چکی ہے کہ UT کے سبھی اضلاع میں نافذ کورونا کرفیو میں سوموار 24 مئی 2021 صبح 7 بجے تک توسیع کر دی گئی ہے. دریا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھگوتی نگر جموں میں DRDO کی طرف سے تعمیر کیے جا رہے کووڈ کیئر اسپتال پر جاری کام کا جائزہ لیا. ان کے ہمراہ محکمہ صحت اور انتظامیہ کے کئی افسر تھے. جموں کشمیر میں آج کووڈ-19 کے مزید 4141 مثبت معاملات سامنے آئے، جن میں سے کشمیر صوبے میں 2451 اور جموں میں 1690 معاملات کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ UT میں 59 کووڈ مریضوں کے فوت ہونے کی بھی اطلاع ہے. ان میں سے 28 کا تعلق کشمیر صوبے سے اور 31 کا تعلق جموں صوبے سے ہے. UT میں 3934 کووڈ مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں، جنہیں مختلف اسپتالوں سے رخصت کیا گیا. وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 3,11,170 نئے معاملات سامنے آئے ہیں. 3,62,000 سے زیادہ افراد صحت یاب ہوئے اور اس طرح سے شفایابی کی شرح مزید بہتر ہو کر 84.25% تک پہنچ گئی ہے. اب تک ملک میں 2 کروڑ 7 لاکھ سے زیادہ لوگ کووڈ-19 انفیکشن سے روبہ صحت ہو چکے ہیں. ملک میں اب تک 18 کروڑ 22 لاکھ سے زیادہ کووڈ-19 کے ٹیکے لگوائے جا چکے ہیں. 96,42,000 سے زیادہ صحت کارکنوں کو پہلا ٹیکہ لگایا گیا ہے، جبکہ 66 لاکھ سے زیادہ صحت کارکنوں نے دوسرا ٹیکہ بھی لگوا لیا ہے. مرکزی وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 17,33,000 سے زیادہ افراد کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائے گئے ہیں. سرکار نے کہا ہے کہ وہ بھارت بائیو ٹیک کے کوویکسین کی تیاری 1.5 کروڑ سے بڑھا کر تقریباً 10 کروڑ ڈوزز ماہانہ کرنے پر غور کر رہی ہے. نیتی آیوگ کے ممبر ڈاکٹر VK پال نے بتایا کہ سرکاری ملکیت کے 3 اداروں میں ویکسین تیار کرنے کا کام شروع ہونے کے بعد کوویکسین کی مجموعی تیاری مزید بڑھا کر 13 کروڑ ڈوزز ماہانہ کر دی جائے گی. سری نگر سمیت جموں کشمیر کے سبھی اضلاع میں کورونا کرفیو پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تمام کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں محدود ہو کر رہ گئی ہیں، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب ہے. سری نگر میں UT کے دوسرے اضلاع کی طرح ہی آج بھی کورونا کرفیو نافذ رہا. اس دوران شہر کے سبھی علاقوں میں دکانیں بند رہیں اور ٹرانسپورٹ بھی معطل رہا. البتہ ایمرجنسی اور لازمی خدمات سے وابستہ گاڑیاں چلتی رہی. اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں چند پرائیویٹ گاڑیاں بھی نظر آئیں. ضلع انتظامیہ کلگام نے کووڈ کے نئے مثبت معاملات سامنے آنے اور اس وائرس سے ہو رہے اموات کے تناظر میں ضلع کے مختلف علاقوں میں 87 حصوں کو مائکرو کنٹینمنٹ زون قرار دیا ہے. ان حصوں میں کووڈ رہنما خطوط پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ضلع میجسٹریٹ کلگام بلال محی الدین کی طرف سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ CMO کلگام اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ نئے کورونا متاثرین کے رابطے میں آنے والے ہر شخص کی نشاندہی اور ان کے ٹیسٹ کیے جائیں. SSP بانڈی پورہ محمد زاہد نے ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے کورونا لاک ڈاؤن کی عمل آوری کا جائزہ لیا. موصوف نے مختلف مقامات پر تعینات پولیس و فورسز اہلکاروں کے ساتھ اظہار خیال بھی کیا اور ان سے کہا کہ لاک ڈاؤن کی سختی کے ساتھ نفاذ کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کووڈ رہنما خطوط پر پوری طرح عمل کریں. ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر نے واضح کر دیا ہے کہ وادی کے سبھی ضلع سب ضلع ایسوسیٹڈ اور ٹرشری کیئر اسپتال کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی کسی بھی طرح کی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار کشمیر صوبے میں اس وائرس کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے ہر اعتبار سے لیس ہے. انہوں نے کہا کہ میڈیکل آکسیجن تمام کووڈ کیئر اسپتالوں میں دستیاب رکھا گیا ہے، جبکہ مختلف صلاحیت کے آکسیجن پلانٹ بھی ان اسپتالوں میں نصب کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کووڈ ادویات کے ساتھ ساتھ دوسری ادویات کا وافر ذخیرہ بھی موجود ہے اور ان ادویات کو ضرورت کی بنیاد پر مختلف اسپتالوں کو مہیا کرایا جا رہا ہے. ڈائریکٹر موصوف نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایت کے مطابق تمام اضلاع میں کورونا مریضوں کو کووڈ مینجمنٹ کٹ فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ ہوم آئسولیشن کے دوران ان کا استعمال کریں. خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں. کووڈ کی دوسری ویو سے بچی. ہم نے کورونا میں ایک اپنے پریوار کا بہت ہی امولیہ سدسیہ کھو دیا ہے اور اس دکھ کا سامنا جو ہم کر رہے ہیں ایسا کسی کو بھی نہ کرنا پڑے. اس لیے میں گزارش کروں گی سب بھارت واسیوں اور جموں کشمیر کی جنتا سے کہ سرکار کی طرف سے جو بھی کورونا سے بچنے کے نیم بنائے گئے ہیں ان کا پوری طرح پالن کریں اور ہماری طرح اپنے پریوار کے کسی بھی سدسیہ کو نہ کھو دیں. اس لیے
मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और बारी आने पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। फिर से आपका इस्तकबाल है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने आज अनंतनाग जिले का दौरा किया और वहां बिजबेहड़ा और पीएचसी आकूरा में कायम कोविड केयर अस्पतालों में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। डायरेक्टर ने वहां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी मुआयना किया। उनके हमरा महकमे सेहत के कई अफसरान थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज पुलवामा जिले में एक कार्रवाई के दौरान कम ताकत वाली एक आईईडी को नाकारा बना दिया। जराये के मुताबिक फोर्सेज को आज सुबह सुगन और त्रिकवांगम इलाकों के दरमियान एक आईईडी नस्ब होने की इत्तला मिली, जिसके फौरन बाद फोर्सेज ने कार्रवाई करके आईईडी को नाकारा बना दिया। इस दौरान फोर्सेज ने बारपोर इलाके से कुछ बारूदी मवाद को भी जब्त किया है, जबकि कुछ मुश्तबह और बालाई वर्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के बरादर असगर के फौत होने पर रंजुगम का इजहार किया है। उन्होंने आजहानी कुंबे और ममता बनर्जी के साथ हमदर्दी और ताजियत का इजहार किया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर गुलाम मोहिद्दीन भट्ट की आज सुबह अस्पताल में मौत वाक़ा हो गई है। वो कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद गुज़श्ता कई रोज से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद के अलावा फैकल्टी मेंबरान और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स ने गुलाम मोहिद्दीन भट्ट के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। आज एक ऑनलाइन ताज़ियती मीटिंग में वाइस चांसलर ने प्रोफेसर भट्ट के इंतकाल को यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया और यूनिवर्सिटी की तरफ से गमज़दा कुंबे को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। इधर हल्का अदब सोनावारी ने भी प्रोफेसर गुलाम मोहिद्दीन भट्ट के इंतकाल पर गहरे रंजुगम का इजहार किया है। खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूर सार्फिन महकमे ने जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फी फर्द 5 किलो मुफ्त राशन फराहम करने का अमल शुरू कर दिया है। यह इजाफी राशन मई और जून महीनों के लिए एएवाई और पीएचएच जुमरों के तहत राशन कार्ड होल्डरों को फराहम किया जाएगा। इस योजना के तहत यूटी में 66,26,000 कुंबे मुस्तफीद होंगे। वाज़ेह है कि मरकजी सरकार ने कोरोना वबा की वजह से पैदा सूरत हाल के पस मंजर में इन कुंबों को राहत पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया है। जिला गांधरबल के लार इलाके में आज से 5 किलो मुफ्त राशन फराहम करने का अमल का आगाज हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड मामलात में जबरदस्त इजाफे और कोरोना कर्फ्यू के पेश नजर मुल्क में हाल ही में मखसूस जुमरे के हर शहरी को 2 माह के लिए मुफ्त राशन फराहम करने की स्कीम का ऐलान किया है। मकामी लोगों ने मुफ्त राशन फराहम करने के लिए अगरचे वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया है, ताहम उन्होंने राशन को 5 किलो से बढ़ाकर 25 किलो करने की मांग की है। हालिया शदीद जालाबारी से फसलों को पहुंचे नुकसान का जायजा लेने के लिए नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज जिला गांधरबल के कई मुतासरा इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने ऑर्गेनिक विलेज पत्ती शालबुक का भी दौरा किया। इस मौके पर नाज़िम ज़राअत ने किसानों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि महकमा ज़राअत जालाबारी के बाद फसलों को हुए नुकसान को कम करने के लिए जरूरी इकदाम कर रहा है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को 3 दिन के अंदर नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत दी। पटन में कल शाम तेज हवाओं और जालाबारी से मेवा बागात और दीगर मेवा फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। गोशबुग, अगलर, लोलीपुरा, मागरीपुरा और सुल्तानपुरा इलाके में मेवा बागात को पहुंचे नुकसान पर मालिकान बागात ने तशवीश का इजहार किया और सरकार से इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। और अब मौसम, महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम जुजवी तौर अबरालूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.9 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं और ये खबरें आप यूट्यूब पर भी दे सकते हैं। अब पेश है हमारी खुसूसी पेशकश डॉक्टर स्पीक। आज के शुमारे में डॉक्टर माजिद शफी माहिर अमराज नफ्सियात मौजूद रहेंगे। आप इस लाइव प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर साहब से टेलीफोन करके अपने सवालात पूछ सकते हैं। हमें फिलहाल इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।